नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। मैं हूं आपके साथ स्नेहा सिंह। वक्त हो गया है न्यूज बुलेटिन का। इस बुलेटिन में हम जानेंगे कि कहां बैंक कर्मी एक बार फिर हुए लामबंद, किसने कहा कि जनता की उम्मीदों पर उतरूंगा खरा, और डीएम ने कहां मारा छापा। ऐसी तमाम खबरों पर विस्तार से करेंगे चर्चा। तो चलिए शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। खबर खरगोन से है, जहां निजीकरण के विरोध में यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियन के आह्वान पर राष्ट्रीयकृत बैंक कर्मी एक बार फिर लामबंद हुए हैं और गुरुवार से 2 दिनों तक हड़ताल पर चले गए हैं, जिससे बैंक का कामकाज प्रभावित हुआ है और लोग परेशान दिखाई दे रहे हैं। बता दें, सरकार के निजीकरण के फैसले के विरोध में कर्मियों ने विरोध दर्ज कराया है। सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए राधा वल्लभ मार्केट में धरना प्रदर्शन किया है। इस दौरान बैंक कर्मियों ने बताया कि निजीकरण होने से लोगों को बड़ी मुसीबतों का सामना करना पड़ेगा। साथ ही आज तक बैंक से मिलने वाली सुविधा लोगों के लिए परेशानी का सबब बनने जा रही है, जिसके विरोध में लामबंद होकर हड़ताल की है। उन्होंने चेतावनी दी है कि फैसला वापस नहीं लेने की दशा में वो अनिश्चितकालीन हड़ताल करेंगे। क्या मांग है हड़ताल की है? हम निजीकरण बिल जो पारित हुआ है उसके रद्द कराने के लिए आज 16 दिसंबर और 17 दिसंबर के लिए हड़ताल रखी गई है। इस हड़ताल का मुख्य उद्देश्य है निजीकरण को रद्द कराना, क्योंकि निजीकरण से आम जनता को नुकसान होगा, आम किसान को नुकसान होगा, आम मजदूर को नुकसान होगा। क्योंकि आपने देखा होगा पीएमसी बैंक, यस बैंक जो कि निजी बैंक थे, जिनके डूब जाने के कारण कई सारी आम जनता का पैसा डूब गया है। इसीलिए हम ये स्ट्राइक कर रहे हैं ताकि ये निजीकरण ना हो और आगे भी करते रहेंगे। क्या नाम है आपका? सोनू कुशवाहा, ST/SC OBC वाइस प्रेसिडेंट। बैंक कर्मी आज निजीकरण का जो बिल है उसके विरोध में यहाँ पे एकत्रित हुए हैं और हम जो है आम पब्लिक को भी ये मैसेज देना चाहते हैं कि आप लोग भी इस मुहिम में जो है बैंकों का साथ दें, क्योंकि यदि सारी बैंकें प्राइवेट हो गई तो देश की जनता के लिए भी बहुत बड़ा जो है ये एक तरीके से जो है धोखा है। क्योंकि आज की स्थिति में यदि आप देखें कि कोई भी एक जो है कोई भी एक इंसान एक हाउस लोन यदि प्राइवेट बैंक से लेता है और एक जो है नेशनलाइज बैंक से लेता है तो उसकी जो EMI में जो है बहुत ज़्यादा अंतर है। उसके अलावा जो है प्राइवेट जो बैंक है उनके छुपे हुए चार्जेस बहुत ज़्यादा हैं। तो आज जो है बहुत सारे लोग जो हैं वो ले लेते हैं प्राइवेट से बैंक से लोन, उसके बाद जो है उनको जब मालूम पड़ता है और उनके जो चार्जेस लगते हैं। यदि खरगोन से सी न्यूज संवाददाता प्रकाश प्रजापति की रिपोर्ट। जनपद कुशीनगर के सीमावर्ती जनपद पश्चिमी चंपारण के ठकराहा प्रखंड के ग्राम पंचायत कोइरपट्टी में मुखिया पद पर विजयी होने के बाद पत्रकारों से मुखातिब होते हुए कहा कि कोइरपट्टी के जनता ने मुझे जो सम्मान आशीर्वाद देकर चुनाव जिताया है, साथ ही जो आशीर्वाद सम्मानित जनता ने दिया है, उनके विश्वास पर खरा उतरने का हमेशा प्रयास करूंगा। उन्होंने आगे कहा कि हमेशा मैं कोइरपट्टी के सम्मानित जनता के सुख दुख में लगा रहूंगा और ग्राम पंचायत जो विकास की कोसों दूर है उसके विकास के कार्यों के लिए हमेशा तत्पर रहूंगा। पिछले चुनाव में जब अति पिछड़ा का सीट आया तो मेरे पिताजी चुनाव लड़े थे, तो उनको बहुत ज़्यादा बहुमत मिला था, बहुत ज़्यादा वोट मिला था। तो ये तीसरे नंबर पे आए थे 2 महीने की तैयारी करके। तो इस बार चुनाव में मेरे पिताजी का उम्र बहुत ज़्यादा हो गया, तो गांव के लोगों ने, भुआलपट्टी के लोगों ने, पंचायत के लोगों ने हमको बोला कि आपके पिताजी का उम्र ज़्यादा हो गया है, इस बार रुपेश बाबू आप चुनाव लड़िए, आपका हम लोग सहयोग करेंगे, मदद करेंगे। अपने पिताजी का सपना पूरा करने के लिए चुनाव लड़े। हमारे पिताजी का सपना था कि एक बार हम मुखिया बने, तो हर लड़के का, हर पुत्र का कर्तव्य बनता है कि अपने माता पिता का सपना पूरा करें, अपने कर्तव्यों का पालन सही ढंग से करें। आप अपने ग्राम सभा के मुखिया बन गए हैं, क्या आपकी पारिवारिक पृष्ठभूमि क्या रही है, आपके परिवार की जो स्थिति क्या रही? हम लोग, हमारे पिताजी माताजी तो किसानी दौर से गुजरे हैं और हम लोग गरीब परिवार से हैं। मेहनत और ईमानदारी के बल पे हम लोग आगे बढ़े हैं। मेहनत और ईमानदारी के नाते गांव के लोगों ने, पंचायत के लोगों ने। कुशीनगर से सी न्यूज संवाददाता मुमताज हाशमी की रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश का विधानसभा चुनाव जैसे जैसे नजदीक आता जा रहा है वैसे वैसे प्रशासन अलर्ट मोड पर है। इसी को लेकर रामपुर जिला जेल पर डीएम व एसपी ने संयुक्त रूप से छापामारी कार्रवाई की है। हालांकि इस दौरान डीएम ने इसे रूटीन निरीक्षण बताया है। जिलाधिकारी रविंद्र कुमार, मादड़ पुलिस अधीक्षक अंकित मित्तल के साथ मैदल बल के
साथ जिला जेल पहुंचे हैं, जहां पर उन्होंने छापामार कार्रवाई की है। डीएम की इस आकस्मिक कार्रवाई के दौरान जेल प्रशासन की सांसें अटकी रहीं। वहीं कुछ आपत्तिजनक वस्तुओं के बरामदगी होने के साथ ही जेल परिसर में मौजूद अस्पताल में अनावश्यक रूप से बंदियों के मौजूद रहने की पुष्टि हुई है। कुछ मिला था क्या? जी सर, क्या मामला था जो आज जो कार्रवाई हुई जेल में? हमारा रूटीन का इंस्पेक्शन होता है हमारा और एसपी साहब का। रूटीन इंस्पेक्शन के लिए हम लोग जेल में औचक निरीक्षण के लिए आए थे। जितने हमारी बैरक हैं पिछले माहों में जो निरीक्षण किए हैं, कई प्रकार की वहाँ पे बीड़ी, सिगरेट, तंबाकू इस तरीके की अवैध सामग्रियाँ मिली थी और इस बार हमने जो चेकिंग की है तो अभी कोई अवैध सामग्री नहीं मिली है। लेकिन जो यहाँ का अस्पताल है उसमें कई कैदी हमें ऐसा प्रतीत हुआ कि अनावश्यक रूप से रुके हुए थे, तो जेलर को और जो डॉक्टर यहाँ पे हैं उनको मैंने निर्देशित किया है एक मेडिकल बोर्ड बना के उसकी भी हम लोग जांच कराएंगे। अनावश्यक रूप से कैदी को अस्पताल में रखना या फिर उनको यहाँ से जिला अस्पताल भेजना, किसी प्रकार की अगर घटना होती है तो उसमें जेल प्रशासन जिम्मेदार भी होगा। इस प्रकार के निर्देश मैंने इनको दिए हैं, तो उसको सख्ती से लागू करें। रामपुर से सी न्यूज संवाददाता साजिद खान की रिपोर्ट। खबर रतलाम से है, जहां आज भारतीय जनता पार्टी किसान मोर्चा द्वारा सैलाना बस स्टैंड स्थित सब्जी मंडी में एक कार्यक्रम आयोजित किया गया। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जीरो बजट प्राकृतिक खेती संबोधन को सुनते हुए इस कार्यक्रम में जिलाध्यक्ष राजेंद्र सिंह लुनेरा, ग्रामीण विधायक दिलीप मकवाना, कृषक कल्याण आयोग के अध्यक्ष ईश्वरलाल पाटीदार उपस्थित रहे। रतलाम से सी न्यूज संवाददाता हुसैन खान की रिपोर्ट। विदिशा जिले के सिरोंज में बढ़े हुए बिजली के बिल की वसूली निरस्त किए जाने के संबंध में जितेंद्र बघेल युवा कांग्रेस ब्लॉक अध्यक्ष के नेतृत्व में आज बिजली विभाग को ज्ञापन दिया गया। नगर एवं ग्राम विद्युत उपभोक्ताओं के मीटर रीडिंग से अधिक बिल दिए गए हैं, जहां मुख्यमंत्री द्वारा कोरोना काल में बकाया बिलों को माफ कर देने के बाद भी आज उन बिलों की वसूली की जा रही है। अब जो पूर्णतः अवैध हैं एवं उपभोक्ताओं पर एकदम वसूली का भार पड़ा है। लोड से अधिक बिल दिया जा रहा है, बकाया बिलों की राशि वसूली जा रही है। वसूली से जनता परेशान है। वसूली को निरस्त किया जाए, जहां समस्या का समाधान किए जाने की मांग की गई है। विदिशा से सी न्यूज संवाददाता मोहम्मद अरबाज खान की रिपोर्ट। खबर अमरोहा से है, जहां तहसील रजिस्ट्री कार्यालय से नाबालिग छात्र चोर ने व्यापारी की काटी जेब। अधिवक्ताओं ने नाबालिग को रंगे हाथों पकड़ा, जहां मकान की रजिस्ट्री कराने मुरादाबाद से अमरोहा व्यापारी आया था। तहसील परिसर में बने रजिस्ट्री ऑफिस से व्यापारी की जेब से 50,000 रुपए निकाले। नाबालिग छात्र चोर की जेब से पैसे निकालने से वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। अमरोहा से सी न्यूज संवाददाता गौरव श्रीमाली की रिपोर्ट। फिरोजाबाद के नगर सिरसागंज में गांधी मंडी स्थित नगर पालिका परिषद के हॉल में कल्याणम करोती द्वारा संचालित बाबा नेत्र चिकित्सा संस्था मथुरा के तत्वाधान में निःशुल्क नेत्र चिकित्सा शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें नगर व आसपास क्षेत्र के काफी संख्या में नेत्र रोगी पहुंचे, जिनका चिकित्सकों द्वारा नेत्र परीक्षण कर उचित परामर्श दिया गया। वहीं मोतियाबिंदु के मरीजों को चिन्हित किया गया। शिविर में लगभग 300 मरीजों का नेत्र परीक्षण कर उन्हें दवाइयां भी दी गई। वहीं लगभग 150 मोतियाबिंद के मरीजों को ऑपरेशन के लिए चयनित किया गया, जिनका मथुरा ले जाकर निःशुल्क ऑपरेशन किया जाएगा। बता दें, इस दौरान महिला व पुरुष नेत्र रोगियों की काफी भीड़ भी देखने को मिली है। डॉक्टर साहब, कितने मरीज चिन्हित किए गए और कितने रजिस्ट्रेशन किए गए? यहाँ पे लगभग आज 300 के समथिंग पेशेंट हमने देखे हैं और उसमें से लगभग 150 के करीब मोतियाबिंद के ऑपरेशन चिन्हित किए गए हैं, जिनको यहाँ से 31 तारीख दे दी गई है और उनको यहाँ से 31 तारीख को फ्री ऑफ कॉस्ट ऑपरेशन के लिए भेजा जाएगा और यहाँ लाके छोड़ दिया जाएगा। कहाँ भेजेंगे आप, कहाँ ले जाएंगे? श्री जी बाबा हॉस्पिटल, गोवर्धन रोड, मथुरा। फिरोजाबाद से सी न्यूज संवाददाता दीपक उपाध्याय के साथ आशीष उपाध्याय की रिपोर्ट। फिरोजाबाद के नगर सिरसागंज में टावर रोड स्थित बैंक ऑफ इंडिया का पूरा मामला है, जहां गांव सूरजपुर दुगमई निवासी महिला पुष्पा देवी अपने रुपए जमा करने आई थी। महिला बैंक में रुपए जमा करने के लिए वाउचर भर रही थी, तभी अज्ञात शख्स उसके पास आया और रुपयों को मशीन में जमा करने के कहकर महिला को मशीन के पास ले गया और उससे 42,000 रुपए ले लिए हैं। रुपए मशीन में डालने का बहाना बनाकर खातों में उलझाते हुए धोखाधड़ी कर अज्ञात शख्स रुपए लेकर मौके से फरार हो गया। वहीं बैंक में लगे सीसीटीवी कैमरे में उसकी फोटो कैद हो गई है। शख्स की काफी खोजबीन की गई है, लेकिन उसका कोई अता पता चलने पर पीड़िता द्वारा गुरुवार को थाने पहुंचकर मामले की तहरीर दी गई है। नाम योगेश कुमार है। ये आपके माताजी के साथ क्या मामला हुआ? मेरे माताजी के साथ ऐसा हुआ था कि मेरे पास 47,000 रुपए थे, इसने 3,000 रुपए। कहाँ आए थे 47,000 रुपए लेके आप? ग्राम
बैंक ऑफ इंडिया में आया था। यही फॉर्म भरना था तो इसने मुझे टेरा था कि मेरे साथ आओ, इसमें पैसे डाल देंगे ना। वैसे मैंने बोला कि यहाँ नहीं डालेंगे तो इसमें डाल दूंगा। तो इसने बोला कि ऐसा करो कि इसमें मैं डाल देता हूँ और धन्य हो जाएगा। तो इसके वजह से मैंने इसको दिए पैसे। तो माताजी का अकाउंट नंबर डाला था इसने और तुरंत नाम लिख के आया। अम्मा आपका नाम क्या है? पुष्पा पति का नाम? सत्यप्रकाश। हाँ, आपके साथ क्या मामला हुआ है ये? जी हमारे साथ ऐसा हुआ है, हम वो लिख रहे थे फार्म, मशीन में तो फार्म लिख रहे हैं, से वहाँ से बुला के ले गया लड़का कि यहाँ पर बेटा यहाँ पर डाल दो, मब्बा में डालोगे तो लेट हो जाएगा। कितने रुपए थे आपके? 42,000 वो ले गए आप चौके में रखे हैं? बा में रखे लिवाए के लिए आए गए, मशीन से हम ढारे, लल्लू पे मांगे रुपया, फिर बा में डाले सब मशीन में डाल के फिर बोला है कितना पैसा पड़ गया। अच्छा। हाँ 2 नोट निकले, वो 21 से निकले, वो जो कहते खराब है जब डालते। अच्छा। हाँ 500 से अलग निकालता 3,000। हाँ फिर बोला कि तेरा नाम आएगा, माता जी देख लो। लल्लू देख लो, लल्लू सो गई तो हमने देख लिया तो हमसे खड़ा रह गई, सुधरे गए। वो साहब डायरेक्ट बेटा चला होगा, बाहर निकलो चला होगा गेट के बाहर जाए के, और बस हम चले गए। फिर हम तो जाने वहीं पड़ेगा। तुम्हें कैसे मालूम पड़ी? फिर बाद में मैसेज लगा। फिरोजाबाद से सी न्यूज संवाददाता दीपक उपाध्याय के साथ आशीष उपाध्याय की रिपोर्ट। मैनपुरी केंद्र सरकार के तानाशाह गृह राज्य मंत्री द्वारा लखीमपुर खीरी में एक पत्रकार के साथ अभद्र भाषा का प्रयोग करने और धक्का मुक्की करने के मामले में इंडियन जर्नलिस्ट एसोसिएशन के पदाधिकारियों में आक्रोश व्याप्त है। प्रदेश अध्यक्ष शाकिर अनवर चिश्ती के नेतृत्व में सैकड़ों की संख्या में पत्रकार सड़क पर उतर आए हैं और गृह राज्य मंत्री का पुतला आग के हवाले कर दिया। गृह राज्य मंत्री के खिलाफ पत्रकारों में भारी आक्रोश भी देखने को मिला है। टेनी का पुतला फूका है, जो केंद्रीय राज्य मंत्री हैं, उन्होंने लखीमपुर खीरी में पत्रकारों के साथ में बेहद अभद्र भाषा का प्रयोग किया, उनके साथ में अभद्रता की। इसके बाद पूरे देश और प्रदेश के पत्रकारों में रोष है और उनका हम लोगों ने पुतला फूका है। हम मांग करते हैं केंद्र सरकार से कि उनका इस्तीफा दिया जाए और उनके खिलाफ निष्पक्ष जो है वो जांच की जाए, क्योंकि सत्ता में रहते हुए, सरकार में मंत्री रहते हुए उनके खिलाफ जो जांच चल रही है वो निष्पक्ष नहीं हो पाएगी। हम सीधी मांग करते हैं केंद्रीय मंत्री से, केंद्रीय सरकार से, तो उन्हें इस्तीफा उनका लिया जाए और उनकी जांच निष्पक्ष रूप से कराई जाए। दहन का कार्यक्रम किया गया है, किस उपलक्ष्य में किया गया है? कल जिस तरीके से पत्रकारों के संग अजय कुमार मिश्रा टैनी जी ने जिस तरीके से हरकत दी है, अभद्र भाषा का प्रयोग किया और धक्का मुक्की की, पत्रकारों को काफ़ी इसमें आक्रोश है। और जहाँ तक है इस सरकार को, जब तक वो इस्तीफा नहीं देंगे, जब तक उनकी जांच सही से नहीं हुई, केवल इस सवाल को पूछने के लिए जो उन्होंने पत्रकारों के संग अभद्र भाषा का प्रयोग किया और धक्का मुक्की किया, हम लोग काफ़ी रोष है उस बात को लेकर। पूरे उत्तर प्रदेश का पत्रकार आज लामबंद है उनकी गिरफ्तारी को लेकर, और कहीं ना कहीं कह रहा है कि अगर इस तरीके की घटनाएँ अगर बंद नहीं हुई तो मजबूरन हम लोग को धरने पर बैठना पड़ेगा और अजय कुमार मिश्रा और टैनी के खिलाफ बड़ी कार्रवाई होना। मैनपुरी से सी न्यूज संवाददाता जाजिब उमर की रिपोर्ट। बड़ी खबर मुजफ्फरपुर जिला के बंदर प्रखंड से है, जहां पियर थाना क्षेत्र के बंगाही में जमीनी विवाद के चलते एक किशोरी की हत्या से क्षेत्र में सनसनी फैल गई। मृतक की पहचान पियर थाना क्षेत्र बंगाही निवासी किशोरी सा की लगभग 17 वर्षीय पुत्री टूनी कुमारी के रूप में हुई है। हालांकि पुलिस ने हत्या के आरोपित 3 व्यक्तियों को गिरफ्तार कर लिया है। मामला बीते बुधवार देर रात का बताया जा रहा है। मेरा नाम अवधेश कुमार सा। अच्छा, जो बच्चिका है उसके आप कौन हुए? हम मामा लगते हैं उनका। अच्छा, कैसे घटना कैसे हुआ है? घटना के बारे में क्या जानते हैं? घटना के बारे में यही जानते हैं, जो हम लोग कल छेका फलदान भागना के लिए गए हुए थे सीतामढ़ी। अच्छा। वहाँ से आए, उसके बाद हमको खबर मिला जो ऐसा ऐसा है, आपका भगिनी है जो डेथ कर गया है। क्या नाम था उसका? क्या बोलता है, टूनी कुमारी। कितना लगभग उम्र कितना रहा होगा? 17 साल उम्र है उसका। अच्छा, तो कैसे हुआ? उसके बाद सुबह में जो है तो धमकी देता है, बार बार मारता है शिवचंद्र सा। अच्छा। वो पूरा फैमिली मिल करके धमकी दिए हुआ था, लेकिन मेरे सामने में भी कितना बार ये बात को धमकी दिया है। अच्छा, धमकी काहे दे रहा था? धमकी एक जमीनी विवाद के लेकर के। अच्छा, जमीनी विवाद। हाँ, 2-3 बार है जो हमारी बहन को मरबो किया है। अच्छा। मारने के उपरांत ये सारा घटना हुआ। और सरदार के कहलन कि अरिया में निकल रही था दिन में जे जाकर मारा जा न मारला थी ना, तो रात में हमारा घटना बेटी के 4 बच्चे मिलकर हमारा बेटी के नली चाप गेल। के ऐसा काम? चंदर सा 4 बार। मुजफ्फरपुर से सी न्यूज संवाददाता गंधीर कुमार झा की रिपोर्ट। फिलहाल इस न्यूज बुलेटिन में बस इतना ही। देश विदेश की ऐसी तमाम खबरों को देखने के लिए बने रहें सी न्यूज भारत के साथ।